स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 हिंदी पार्ट 12 केदी और कोकिला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, अपने पंचम स्वर से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का, लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, या लोगों को नींद से जगाने का? तो इसका आंसर होगा ए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कोयल है वो इस कविता में कर रही है। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? परेशानी की वस्तु, गहना, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु, एक हथियार। तो इसका आंसर होगा गहना। कवि ने जंजीरों को गहना कहा है। नेक्स्ट, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? दुर्गा के, सरस्वती के, लक्ष्मी के, भारत माता के? तो इसका आंसर है भारत माता के। कवि ने कोयल के स्वर में भारत माता के स्वर की कल्पना की है। नेक्स्ट, कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सुखी, वैभवशाली, नारकीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा नारकीय, मतलब नरक के समान। कवि कारागार में नरक के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कारागार के ऊपर मंडराकर कौन गा रही है? कोयल, मैना, गायिका, कौवा? तो इसका आंसर होगा कोयल। कारागार के ऊपर मंडराकर कोयल गा रही है। नेक्स्ट है, जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा है? निराशा से भरा, दुख और शोषण से भरा, देश प्रेम की भावना से भरा, या अंतहीन जीव? तो इसका आंसर है सी, देश प्रेम की भावना से भरा। जेल का वातावरण कवि के लिए देश प्रेम की भावना से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, केदी और कोकिला कविता में कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी? तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिमकर निराश कर चला में हिमकर कौन है? अंग्रेजी जेलर, सर्दी, चंद्रमा, कवि का साथी? तो इसका आंसर है सी, चंद्रमा। हिमकर यहाँ चंद्रमा है। नेक्स्ट है, कवि की कालिमामयी सखी कौन है? श्यामा, कोयल, भंवरी, रात? तो इसका आंसर होगा बी, कोयल। कवि की कालिमामयी सखी कोयल है। नेक्स्ट है, कवि ने अंग्रेजी शासन को किसके समान बताया है? सुबह, उम्मीद की किरण, अंधकार के, या प्रकाश के? तो इसका आंसर है सी, अंधकार के। कवि ने अंग्रेजी शासन को अंधकार के समान बताया है। नेक्स्ट है, कवि कोयल से क्या जानना चाहता है? वह काली क्यों है? वह इतना मीठा कैसे गा लेती है? या वह किसका संदेश लाई है? रात काली क्यों है? तो इसका आंसर होगा सी, वह किसका संदेश लाई है? कवि कोयल से यह जानना चाहता है। नेक्स्ट है, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसन किस में भर दूं? इन पंक्तियों में मोहन किसे कहा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी, श्री कृष्ण, मुरली, या कवि के पिता को? तो इसका आंसर होगा ए, मोहनदास करमचंद गांधी को। नेक्स्ट है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? काले, पीले, लाल, हरे? तो इसका आंसर होगा ए, काले। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना काले रंग से की है। नेक्स्ट है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। यमक, श्लेष, रूपक, उपमा? तो इसका आंसर होगा डी, उपमा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार है। यमक, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा? तो इसका आंसर है बी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, कवि को कहां स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी? घर में, कारागृह में, कार्यालय में, विद्यालय में? तो इसका आंसर है बी, कारागृह में। कवि को कारागृह में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी। नेक्स्ट है, आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है? कोकिला की, एक कैदी की, अंग्रेजी अफसर की, या अपने अंतर्मन की? तो इसका आंसर है ए, कोकिला की। आधी रात को कवि को कोकिला की चीख है वो उसको विचलित कर देती है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों का सा व्यवहार क्यों करती थी? क्योंकि वे जड़ से उखाड़ देना चाहती थी, क्योंकि वे उन्हें अपना गुलाम समझते थे, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे, या उनकी सत्ता का समर्थक थे?
तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे, इसलिए अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों का सा व्यवहार करती थी। नेक्स्ट है, कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? दावानल सी, वेदना सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी, ज्वालाओ सी। तो इसका आंसर है सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी। नेक्स्ट है, दावानल कौन सी आग होती है? पेट की, समुद्र की, जंगल की, ईर्ष्या की। तो इसका आंसर होगा सी, जंगल की। दावानल जंगल की अग्नि को कहते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने कौन से गहने पहने हुए हैं? माला, कड़ा, हथकड़ी, अंगूठी। तो इसका आंसर है सी, हथकड़ी। कवि ने हथकड़ी है वो पहने हुए हैं। नेक्स्ट है, कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? 5, 7, 8, 10। तो इसका आंसर है 10 फुट। कवि का जेल रूपी संसार 10 फुट का है। नेक्स्ट है, कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोया हुआ लगता है? प्रेम का, समन्वय का, विद्रोह का, अहिंसा का। तो इसका आंसर है विद्रोह का। कोयल की कूक में कवि को विद्रोह का बीज बोया हुआ लगता है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार जेल में क्या नहीं मिलेगा? शाही पकवान, अच्छे वस्त्र, पेट भर खाना, सिनेमा। तो इसका आंसर होगा सी, पेट भर खाना। कवि के अनुसार जेल में पेट भर खाना है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, कवि को रात के समय कौन निराश कर चला जाता है? तारे, अंग्रेजी शासन, कोयल, चांद। इसका आंसर होगा डी, चांद। कवि को रात के समय में चांद है वो निराश करके चला जाता है। नेक्स्ट है, कोल्लू के चलने की आवाज अब कवि के लिए क्या बन गया है? उसकी नियति, उसका दुर्भाग्य, उसके जीवन की तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उसके जीवन की तान। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार आधी रात को कोयल क्यों बावरी हो गई है? वह कवि को जेल में देखकर परेशान है, या वह रास्ता भूल गई है, या शायद उसने जंगल में आग देख ली है, या बारिश होने के कारण। शायद उसने जंगल में लगी आग देख ली है, इसलिए कवि के अनुसार कोयल है वो आधी रात को बावरी हो गई है। नेक्स्ट है, आली का क्या अर्थ है? बोरा, झरोका, कोयल, सखी। तो इसका आंसर है सखी। आली का अर्थ होता है सखी, अली का अर्थ होता है बोरा। नेक्स्ट है, केदी और कोकिला में कवि का भाषा है वो कैसी है? संस्कृतिनिष्ठ, बोलचाल की खड़ी बोली, अवधि भाषा का प्रयोग, परंपरागत भाषा। तो इसका आंसर है बोलचाल की खड़ी बोली। नेक्स्ट है, माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? ईश्वर भक्ति, श्रृंगार, देशभक्ति या हास्य। तो इसका आंसर है देशभक्ति। माखनलाल जी की कविताओं में देशभक्ति स्वर की प्रमुखता है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर बताओ काली शब्द किसका प्रतीक है? रात का, अंधकार का, निराशा का या कोयल का। इसका आंसर है सी, निराशा का। नेक्स्ट है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है? कोयल मधुर आवाज में गाती है, कोयल स्वतंत्र है, कोयल दिखने में सुंदर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कोयल है वो स्वतंत्र है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है। नेक्स्ट है, कवि ने किस शासन की तुलना खत्म का प्रभाव से की है? मुगल शासन की, रूसी शासन की, भारतीय शासन की या ब्रिटिश शासन की। तो इसका आंसर है डी, ब्रिटिश शासन की। कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। तम मतलब अंधेरे से। नेक्स्ट है, कवि और कोयल में क्या समानता है? दोनों गायक हैं, दोनों कैदी हैं, दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं या दोनों ही घायल हैं। इसका आंसर होगा सी, दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। नेक्स्ट है, माखनलाल जी चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ व पद्मश्री, साहित्य वाचस्पति व ज्ञानपीठ, पद्म भूषण व ज्ञानपीठ, पद्म भूषण व साहित्य अकादमी। तो इसका आंसर होगा पद्म भूषण व साहित्य अकादमी पुरस्कार से माखनलाल जी चतुर्वेदी को सम्मान पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? हिम किरीटानी, लहर, हिम तरंगिनी,
वेणी लो गुंजे धरा उनकी। तो इसका आंसर होगा बी लहर। लहर है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में किसने कारागार जाना शहर स्वीकार किया है? पुलिस कर्मियों ने, युवाओं ने, नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने। तो इसका आंसर होगा डी क्रांतिकारियों ने। ब्रिटिश शासन में क्रांतिकारियों ने कारागार जाना शहर स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, कवि अपने गीत कहाँ लिखता है? कागज पर, मिट्टी पर, जेल की दीवारों पर या अपने वस्त्रों पर? तो इसका आंसर होगा बी मिट्टी पर। कवि अपने गीत है वो मिट्टी पर लिखता है। नेक्स्ट है, माखनलाल जी चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, वीणा, प्रभा, तारिका। इसका आंसर होगा सी प्रभा। प्रभा पत्रिका का संपादन माखनलाल जी चतुर्वेदी ने किया है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहां हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में, या वाराणसी के लमही गांव में सन 1886 में, या जबलपुर जिले के सोहाना गांव में सन 1889 में, या सरगुजा जिले के वीरमिटी नामक स्थान पर सन 1910 में। तो इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में माखनलाल जी चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था।